भुवनेश्वर से कोसों दूर ओडिशा की पहाड़ियों की तलहटी में बसा था सुंदरवन गांव। कभी हंसी खुशी से गुलजार ये गांव अब वीरानी का साक्षी था। एक भयानक बीमारी ने इस गांव को खा लिया था। हर घर में सिर्फ चीखें और लाशें रह गई थी। धीरे धीरे गांव सुनसान हो गया। लोग डर के साए में पलायन कर गए। सुंदरवन अब सिर्फ कब्रों का गांव बन गया था। 1 दिसंबर की सर्द रात राहुल नाम का एक लेखक इस गांव के बारे में रिसर्च करने पहुंचा। वो अंधविश्वास नहीं मानता था, उसे सिर्फ सच्चाई चाहिए थी। वो एक सुनसान झोपड़ी में ठहर गया। उसके आसपास सिर्फ कब्रों की कतार और पेड़ों का सिसकना था। रात गहराती गई। वो अपनी डायरी में लिख रहा था, तभी उसे बाहर से हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। वो डर से थरथराया। उसकी कलम छूट गई। आहट धीरे धीरे झोपड़ी के पास आ रही थी। राहुल ने सांस रोकी। वो अपनी सांस को भी सुन सकता था। फिर एक भयानक चीख ने सन्नाटा चीर दिया। एक ऐसी चीख जो सीधे उसकी रूह तक गई। वो चीख अचानक बंद हो गई। फिर सन्नाटा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका। रात इतनी अंधेरी थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और चारों तरफ देखा। कब्रों के पीछे से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। वो डरता हुआ धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया, वहाँ का नजारा और भयानक होता गया। एक विशाल कब्रिस्तान के बीच में एक कुटीरनुमा झोपड़ी जल रही थी। आग की लपटों में घिरकर एक सफेद साया नाच रहा था। वो चीख उठा, एक ऐसी चीख जो इंसान के गले से नहीं निकल सकती थी। उसके बाल खड़े हो गए, पैर कांपने लगे। वो समझ गया, ये भूतों का गांव था, उनके चीखते हुए आत्माओं का नृत्य। उसने पागलों की तरह भागना शुरू किया, कब्रों के बीच से, पेड़ों की टहनियों से टकराता हुआ। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ भागता रहा। वो झोपड़ी से बहुत दूर निकल चुका था जब पीछे से चीखों का सिलसिला थम गया। वो एक पेड़ के तने से सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उस रात के बाद राहुल कभी सुंदरवन नहीं गया। उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लोग उसे पागल कहने लगे। लेकिन राहुल जानता था, सुंदरवन कोई गांव नहीं, भूतों का साम्राज्य था। वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा और चीखें थी, जिन्हें सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी।